जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मास्टरला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखिए, जो भी कमियाँ दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। इसके पिछले क्लास में देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 21 तक। सेट नंबर है 1/12/2021 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या करा। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपये पर 12.5% की छूट है। 39 रुपये में कितने कमीज खरीदी जा सकती है। 6 कमीज है जिसका अंकित मूल्य कितना है। 6 कमीज का अंकित मूल्य 8400 रुपये है। 8400 रुपये है तो एक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। 8400 में 6 से भाग कर देंगे। 8400 में 6 से भागा कर देंगे तो फिर एक कमीज का मूल्य निकल जाएगा। 6 का 6, 6 चौको 24। एक कमीज का अंकित मूल्य क्या है। एमपी मेरा क्या है 1400 रुपये। कर उसे 12% छूट देते हैं। 12.5%। 12.5% छूट को 12.5% हम क्या लिखते हैं 1/8। 12.5% क्या लिख देते हैं। इसे तोड़िएगा तो 1/8 आएगा। तोड़ते हैं, देखिए 12.5 को और परसेंटेज चिन्ह हटेगा तो बट्टा में 100 पॉइंट कर रहे हैं तो बट्टा में 10 काटते हैं। 25 से 5 बार में 4, 5 दूनी 10 यानी 1/8। ठीक है, 12.5% को 1/8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी और मेरा एमपी दिया है अंकित मूल्य दिया है उसे छूट देंगे किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के। तो छूट दे रहा है यानी कोई वस्तु और 12.5% क्या लिखते हैं 1/8। तो कोई वस्तु अगर 8 रुपये का है तो कितना में बेचेगा 7 रुपये में। 1400 को 7/8 रुपये में बेचने पर मेरा विक्रय एसपी के बराबर होगा। एसपी के बराबर होगा। अब इसको काटिए 7 दूनी 14। देखिए और 1400 है तो काटने का अच्छा तरीका है, इसको तोड़ दीजिए। 1400 का हम 14 गुने 100 लिख सकते हैं। अब 4 से काटिए 25 बार में 4 से 2, 2 से 7। अब मेरा कितना आ गया 7 गुने 25 गुने 7। अब गुना भी कर सकते हैं, अब छोड़ भी सकते हैं। ये मेरा क्या है एसपी आया, मेरा विक्रय मूल्य आया। विक्रय मूल्य कितना 7 गुने 25 गुने 7। अब गुना भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आगे कटने में काम करेगा। अब छोड़ दिया, अभी गुना ना किए। और प्रश्न कर रहा है कि हमको 4900 रुपये में कितना वस्तु खरीदेंगे। और कोई हम दुकान में जाते हैं तो कोई हर वस्तु का अंकित मूल्य होता है, उस पर हमको उसके जो बेच रहा है उसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया। हम उसको खरीद रहे हैं तो मेरा लिए वो क्रय मूल्य हो गया। तो ये हम इस दुकानदार के लिए तो एसपी हो गया और मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए क्रय मूल्य मेरा कितना है। अब गुना करें तो मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 4900 रुपये हम कितना वस्तु खरीदेंगे तो खरीदेंगे तो मेरा क्रय मूल्य कितना है। दुकानदार के लिए एसपी हो गया और मेरे हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। तो 7 गुने 25 गुने 7, 7 से 49 कैंसिल होगा। 7 से 49 7 का गुना करेंगे तो 49 कैंसिल तो बचा कितना 100। 25 चौको 100 4 यानी 4 वस्तु को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर देखते हैं। प्रश्न 23 क्या करा। यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 5:6 के अनुपात में है तो x का मान इसमें से किसके बराबर होगा। प्रश्न दिया है 0.25 रेशियो x समानुपात 2 अनुपात किसी हो तो समानुपात होता है। ठीक है, बराबर है किसका 5:6। अब इसको बट्टा में तोड़ सकते हैं। जो यह है समानुपात इसको बराबर के रूप में लिखता है। ठीक है, और जो रेशियो में है उसको बट्टा के रूप में। ठीक है, 0.25 बट्टा x बराबर 5/6। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। बट्टा में 100 आएगा। 25 चौके 100 4। ठीक है, 4
2 से काटा बराबर की पट्टी है 2 से काटा 3। अब मेरा कितना का x का मान कितना का x बराबर आप इसे मैं 3 से गुना कर सकते हैं तो 2x इधर आया तो 10x बराबर 3। x का मान कितना आया 3/10। इसको 0.3 ले सकते हैं, ठीक है। बटन 10 है तो ऊपर से एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा 0.3। x का मान कितना है 0.3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए देखते हैं 24 नंबर। पर 24 क्या कर रहा है, 3 संख्याएं 4, 3 और 7 का अनुपात में है और इसका महत्तम समावर्तक 6 है, तो इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। 3 को संख्या का रेशियो दिया है कितना है 4, 3, 7, 4, 3 और 7। इसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है 6। देखिए एचसीएफ क्या होता है, और हम रेशियो में कोई संख्या को ले रहे हैं तो जो मेरा कॉमन संख्या वो काट देता है। जो एचसीएफ होता है जो किसी भी संख्या का जो गुणनफल में मेरा कॉमन आएगा, और किसी संख्या का गुणनफल करेंगे तो मेरा कॉमन आएगा, तो उससे जो एचसीएफ होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब मान 6, 4 ले लेते हैं, तो इसको 6 को तोड़ेंगे कितना है 3 दूनी 6, 2 को 4 को तोड़ेंगे 2 गुनी 2। इसमें जो कॉमन आया, कॉमन क्या है 2, इसमें भी है इसमें भी है, 1, 2 है जो दोनों में है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में जो जितना भी संख्या का हम निकाल रहे हैं एचसीएफ उसमें सभी में कॉमन होना चाहिए। तो 2 का निकाल रहा है तो दोनों में मेरा क्या कॉमन है 2, तो 2 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब यह एलसीएम पूछता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मेरा क्या होता है जो मेरा कॉमन हो तो लिखाएगा, कॉमन कितना है 2, जो एचसीएफ हो गया एचसीएफ लिखेंगे, और जो मेरा कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे गुण 2 गुण 3, यानी कितना है 12। एलसीएम कितना जाएगा 12, इससे कितना है 2। जो हम रेशियो किसी संख्या को निकालते हैं जो मेरा कॉमन संख्या वो मेरा कट देता है, और इसमें हम 2 से और 2 से गुना करते हैं, चाहे 3 से गुना करते हैं, 4 से गुना, कितना भी संख्या समान गुना करते हैं तो जो मेरा कॉमन संख्या वो कट देता है, जो मेरा कॉमन संख्या होता है वो मेरा कट देता है। तो आप इसे एचसीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एचसीएफ है जो मेरा कट गया, सभी संख्या जो गुणनफल में मेरा कॉमन होगा वो मेरा कट देता है। तो ये बोला कि एचसीएफ दिया 6, यानी इसमें सभी संख्या में 6 से गुना किया है, 26 संख्या में 6 से गुना किया है, ठीक है। ये मेरा एचसीएफ का एचसीएफ कितना दिया 6, यानी सभी संख्या में 6 से गुना किया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए अब इसे देखिए, अब सभी संख्या को रेशियो जो मान दिया है तो जो एचसीएफ उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना है 6। जो प्लस में सभी संख्या का योग पूछ रहा है, रेशियो में मान दिया है, तो जो मेरा एचसीएफ उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना है एचसीएफ कितना है 6, तो कॉमन ले लीजिए और सभी संख्या जोड़ दिए 4, 3, 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब गुना करिए तो 14, 25, 70, 14 6 84, कितना का सभी संख्या का योग 84, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 क्या कर रहा है, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपये का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में कितना सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कितनी राशि मिलेगी 50,000। श्रीमती गुप्ता है जो किसी एक राशि कितना है 50,000 रुपये, और फिक्स डिपॉजिट करते हैं या जमा करते हैं, एक बैंक में जमा करते हैं, उसके 8% का वार्षिक ब्याज मिलता है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मेरा दर कितना है, दर दिया 8%। अब कह इसे अगर 6 माह लगे
6 माह लगा तो क्या करते हैं, जब दर है उसका आधा करते हैं और समय को दोगुना करते हैं। इसमें टाइम दिया है 1 साल, टाइम दिया है 1 साल और दर दिया है 8%। अर्धवार्षिक पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो मेरा क्या होगा, ये 1 साल में 8% है तो आधा साल में क्या होगा, जब 6 माह लगाएगा तो 1 साल में 2 को 6 माह होगा, तो इसमें दर को आधा करेंगे, दर को आधा करेंगे कितना होगा 4%, 4%। समय को दुगुना करेंगे तो 1 है तो कितना, इससे दुगुना करेंगे कितना होगा 2, मगर 4% को 2 बार लगेगा, जो 4% का है वो 2 बार लगेगा। अब देखिए 4% का मान दिया है तो 4% में क्या लिखते हैं 1/25, 4% को किस रूप में लिख सकते हैं 1/25 के रूप में, बट्टा में क्या लिखेंगे 1/25 है। और माने कोई मेरा राशि 25 रुपये का है तो अगला से कितना हो जाएगा, 4% बढ़ रहा है तो 26 हो जाएगा, फिर 25 से फिर कितना होगा 26, 25 से 26 हमको 1 साल में लगेगा तो यानी समय कितना होगा, दो बार होगा। अभी गुना करेंगे तो कितना 625, 756 कितना आता है 26 का 756, 26, 36, 12 12 24, 24 3 27 2 सॉरी 676 कितना आएगा 676। अब कह रहा है कि ये तो मेरा मानत है क्या, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, मैं मूलधन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, सॉरी प्रिंसिपल मूलधन हो गया, ये मेरा मूलधन हो गया। और 625 रुपये का मेरा राशि हो गया तो ये कितना होगा 676 रुपया। देखिए ये तो अपना समय है, इसमें कितना दिया है 625 का मान दिया है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हमको निकालना कितना 676 का मान, तो जिसका मान दिया है वो बट्टा में आएगा 50,000 बट्टा 625 गुने 676 काटते हैं 25 से 25 बार में 25 दूनी 50, 2000, 25 8 280। अब जो गुना करते हैं 8 6 48 0 48 4 8 56 56 4 60 6 28 64 64 6 70। सॉरी 8 6 48 48 48 है 6 54, 54,080 रुपये, 54,080 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अब इसका ब्याज फिर निकाल कर 2 साल से और 4% का मेरा दर दिया है, 4% अर्धवार्षिक निकालता है, दर कितना होगा 4%। इसका डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 4% ब्याज के 2 साल में कितना होगा 4%, 4 8.16% कितना होगा 4% का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 8.16%। ठीक है। अब डायरेक्ट इसका मान निकल जाएगा 100% का मान है राशि तो हमको 108.16 का मान चाहिए। ठीक है। और भागा दीजिए 5,000 में 100 से और गुना कर दीजिए 108.16 तो मेरा मान चलाएगा। ठीक है। देखते हैं अलग सेट का देख लेते हैं क्वेश्चन। सेट नंबर है 1 12 2 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, मेरा एमपी कितना है, एमपी दिया है 850 रुपये। अगर इसे 30% छूट देते हैं, 30% की छूट देते हैं, 30% छूट देते हैं तो मेरा अगर एमपी है, मेरा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर हम किसी वस्तु पर छूट देते हैं, अंकित मूल्य है उसमें छूट देते हैं तो क्या आएगा एसपी आएगा। किसी वस्तु पर मेरा मार्क प्राइस है
यानी अंकित मूल्य है उस पर हम छूट दे रहे हैं, तो मेरा SP आएगा, मेरा यानी विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो 850 का अगर 30 पर छूट दे रहा है, बचा कितना? 70%। 70% निकालते हैं कितना आएगा? 0 0 0 0 कैंसिल, 7 बचा 35, 3 8 से 56, 56 3 59, 595 रुपया। ये 595 रुपये मेरा क्या आया? 595 मेरा आया SP, 595 रुपये मेरा SP आया। और कह रहा प्रश्न क्या कर रहा है कि हमें 15% की हानि होती है, 15% की हानि हो रहा है। और माने मेरा क्रय मूल्य इसमें मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य मानेंगे मेरा 100 रुपये है, तब 15% हानि, 15% हानि यानी कितना? 85 रुपये। और किसी 15% हानि 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85, यानी ये मेरा 85% क्या आया? 8 रुपये मानिए, ये मेरा SP आया। देखिए MP और CP में संबंध बनाने के लिए SP जरूरी है। यहाँ भी कितना है? मेरा SP है और यहाँ भी SP है, और इसके बराबर हम कर दें तो मेरा मान चला आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरा SP कितना है? SP है 85, 85 किसके बराबर है? 595 के बराबर, 595 बट्टा 85। हमको मान चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने? 100 रुपये, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करते हैं, काटते हैं 5 से, 5 5 4 9 बजे 45 कितना? 17 से 7 बार में कटेगा, यानी CP कितना गया? CP 700, CP मेरा कितना गया? 700 रुपये। ऑप्शन नंबर है। देखिए MP है, MP दिया 850 रुपये, हम उसमें 30% छूट दिए हैं, तो बचा कितना? 70। और 70% का मान निकालते हैं तो मेरा SP के बराबर होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मेरा है उस पर हम छूट देते हैं तो SP के बराबर होता है। हमको अब कह रहा है कि जो जितना हम बेचे हैं, यानी कितना में बेचे हैं? 595 रुपये में, और 595 रुपये में बेच रहे हैं हम किसी वस्तु को, तो हमको 15% का हानि हो रहा है। यानी हम मान लें कि मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो हम इसमें 15% हानि यानी 85 रुपये में, 85 रुपये ये मेरा SP हो गया। ये किसके बराबर है? 995 का। तो इसका ही हम गुना किए तो 1 का मान आ गया 7, एक यूनिट में मानते हैं तो 1 का मान है 7, हमको 100 का मान चाहिए, तो 100 से गुना किए, तो 100 से गुना किए कितना है? 700 रुपये, 700 रुपये। है देखते हैं 2 नंबर। प्रश्न 2 क्या करा? किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती। मूल्य मैं आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ क्या ज्ञात करें। कि किसी वस्तु के तय वस्तु पर अंकित मूल्य बेचे हैं, हम किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का हम मूल्य उस पर अंकित करते हैं, तो मेरा क्या होता है? अंकित मूल्य। कोई दुकानदार है, कोई वस्तु का मूल्य लिखा है, तो वो क्या होगा? वो उसका अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य पर 4/5 भाग में बेचते हैं तो क्या होता है? 4/5 भाग पर बेचते हैं अगर, तो उससे 15% की हानि होती है, सॉरी 16% का हानि होता है, 16% का हानि होता है। ठीक है, और मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य CP मेरा 100 रुपये है, CP अगर 100 रुपये है, तो SP कितना होगा? हानि हो रहा है, यानी SP इसमें 16 घटाएंगे कितना होगा? 4 84 रुपये आएगा। ठीक है, और मान लें कि मेरा अगर हम CP मान लें 100 रुपये मेरा है, तो 16% हानि यानी कितना? 84 रुपये। ये मेरा क्या होगा? SP। अब ये कह रहा कि और मेरा अंकित मूल्य 5 है, तो इसमें 4 में बेचते हैं, ये क्या है? SP और MP। SP और MP मेरा 5 है, रेशियो में 5 है, तो इस कितना हो? 4। रेशियो में और MP और 5 रुपये है, तो SP कितना हो? 4 रुपये। 4 किसके बराबर है? 84 का। हम क्रय मूल्य माने 100 रुपये, क्रय मूल्य माने 100 रुपये, तो मेरा SP कितना है? 84 रुपये। इससे देखिए कितना गुना है? 21 गुना है,
इससे कितना गुना है 21 गुना। तो यहाँ से एक रेशियो जब है तो दोनों का गुना करेंगे समान संख्या से, और इसमें भी 21 गुना करते हैं तो कितना आएगा 5 5 10 यानी 105। 105 मेरा क्या है MP आया। तो MP देखिए अब कह रहा कि हम छूट नहीं देते हैं, छूट नहीं देता वो जिस मेरा अंकित मूल्य है उसी पर बेचते हैं तो कितना % का लाभ होता है। देखिए अंकित मूल्य कितना है 105, हम क्रय मूल्य माने 100 रुपया बेच, और अब कितने में बेच रहे हैं 105 में, तो कितना 5% की प्रॉफिट, 5% के लाभ होता। देखिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मालूम नहीं है, अब कह रहे हैं कि 4/5 भाग में बेचते हैं तो 16% का हानि हो रहा है, 16% का हानि हो रहा है। तो ये क्या है, और किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, हम दुकानदार के हैं और कोई वस्तु का अंकित मूल्य उस पर लिखे हैं, कोई वस्तु है जिसका मूल्य हम लिख लेंगे, अब उसका हम 4/5 भाग में बेच रहे हैं, जितना मेरा मूल्य है उसका 4 यानी उसका, और इसको कहिए तो 80%, 4/5 को तोड़िएगा तो 80%। अब कह रहा है कि 4/5 भाग में बेच रहे हैं तो 16% का हानि हो रहा है। तो ये मेरा रेशियो हो गया, वस्तु का MP कितना होगा 5 और SP कितना है 4। हम मान लीजिए रेशियो में MP और 5 है तो SP कितना होगा 4। अब कह रहा है कि हमको 16% का हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य से हमको लॉस हो रहा है। मान लिया कि हमको क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये मान लिया क्रय मूल्य में रहा, तो कितना में बेच रहे हैं 84 रुपये में, 84 में बेच रहे हैं, तभी मेरा 16% का हानि हो रहा है। तो ए मेरा SP और ए मेरा SP बराबर कर देंगे, तो अगर इसमें 21 से गुना कर देंगे तो मेरा दोनों SP बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संबंध बनाने के लिए SP जरूरी है, दोनों में कॉमन SP होता है। तो दोनों हमें SP बराबर कर लिए, यहाँ भी SP 84 हो गया और यहाँ भी 84 हो गया। तो जब इसमें 21 से गुना की है तो इसमें भी MP में भी 21 से गुना करेंगे, तो MP मेरा कितना गया 105 रुपये, 105 रुपये। क्रय मूल्य में कितना है 100 रुपये, 100 रुपये का वस्तु है, हम 105 में बेचेंगे तो हम कितना होगा 5% के 5 इससे अधिक है, जब 5 अधिक तो हम 100% पर निकालते हैं तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 5% की प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।